अच्छा, आज हम प्रभु का वचन से एक परिचित वचन हम सोच विचार करेंगे। हमको सबको परिचित है कि पहला कोरिन्थी 13 अध्याय में जो बातचीत पौलुस ने मंडली को बोला है, हमको सबको परिचित वचन है। हम ऐसा ही बैठना है कि इसमें से हमको प्रभु हमारे एक से बात करने के लिए, बोलने वाला और सुनने वाला हमारा हर एक से प्रभु बात करने के लिए, ऐसा प्रार्थना से बैठने के लिए मैं विनती करता हूँ। मैं आज जो बोलने का बात है कि जो प्रेम का जो सुंदरता है, द ब्यूटी ऑफ लव, वो बहुत ही एकदम अच्छा है। जो सुंदरता प्रेम में है वो किसी चीज़ में नहीं है। हमको सबको पता है कि कोरिन्थी का मंडली में बहुत सारा प्रश्न था, बहुत सारा गड़बड़ वाला मंडली था, और उनका बारे में पौलुस कई चीज़ें उनको समझाता है, कई चीज़ें बोलता है। तो खास करके आज हम 2-3 वचन इस 13 अध्याय से ध्यान करेंगे। 13 अध्याय 4, 5, 6 ये वचन थोड़ा पढ़िए। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस 2-3 वचन में प्रेरित पौल हमको याद दिलाता है, कोई भी प्रश्न होने दो, कोई भी संकट होने दो, उसमें एक सुझाव प्रेरित पौल हमको बोलता है, हमको प्रेम करने के लिए सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अध्याय में 1 से लेके 3 तक जो वचन है, उसमें खास करके पौल हमको याद दिलाता है प्रेम का जो इम्पोर्टेंस है, प्रेम का जो खास मतलब चीज़ क्या है उसका बारे में बोलता है। और 4 वचन से 7 वचन तक प्रेम का बारे में थोड़ा खुल के थोड़ा एक्सप्लेन करता है। और इस अध्याय का अंत में 8वां वचन से लेके 13वां वचन तक वो प्रेम कैसे रखना है, कैसे उसको संभाल के रखने हैं, उसका बारे में बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बातों में हमको, मैं जैसे शुरुआत में बताया कि ये अध्याय हम सबको सुपरिचित है और बहुत लोगों को बाई हार्ट इसको मालूम भी है। लेकिन खास करके हमको सोचना है कि प्रेम बोलने से क्या है, वो प्रेम करता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसमें एकदम पूर्ण रीति से हम पढ़ेगा तो बहुत सारा प्रभु का वचन से हमको प्रभु का आत्मा बात करता है। अभी उदाहरण के तौर से वचन से जाने के पहले मैं एक स्टोरी बोल सकता है, स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक पति पत्नी, उनका पारिवारिक जीवन में बहुत तकलीफ हो गया, तो पत्नी ने बोला मैं इस आदमी के साथ अभी रह नहीं सकता, मुझे इस आदमी को छोड़ देना है। तो वो मिलके नहीं, वो गया है एक काउंसलर के पास गए, फैमिली काउंसलर है, उसके पास गए कि मेरा पति से मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे उसको छोड़ देना है और ऐसा छोड़ देना है कि
अंत में उसको समझ में आना चाहिए मेरा जो जो गुस्सा है उसको जब मैं छोड़ने के टाइम उसको पूरा रीति से समझना आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो काउंसलर ने उनको बोला, एक सुझाव में आपको देते हैं कि आप 30 दिन जो है कि आप अपना पति को रियली प्रेम करते करके आप एक्टिंग करो और उनको हर एक बात में उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत ही प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोला ठीक है, लेकिन एक बात उन्होंने बोला है कि लेकिन अंत में इसको मुझे छोड़ के जाना है। तो काउंसलर बोला जब वो एकदम प्रेम में उसको लगने लगेगा कि मेरा पत्नी तो मुझे बहुत प्यार करता है, उस टाइम उसको छोड़ देने का है। तो 1 महीना हो गया, वापस काउंसलर के पास ये लोग गया ही नहीं है। तभी काउंसलर ने फ़ोन करके पूछा कि क्या हुआ आपका जो पति को छोड़ने के बारे में। तो उसने बोला कि अभी मैं प्रेम करते करते मुझे भी मालूम पड़ गया प्रेम में कितना आमेन सुकून है, और मेरा पति को भी मालूम पड़ गया कि प्रेम इतना सबसे दुनिया में सबसे एकदम सुकून देने वाला चीज़ है। इसलिए हमको अभी आपस में आमेन छोड़ने के नहीं, एक साथ में रहने का इच्छा है करके बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। एक में एक उदाहरण का तौर से बोला है। तो हमको ये चीज़ हमको इसमें समझना चाहिए कि प्रेम इस अध्याय में हमको समझाता है प्रेम क्या करता है और क्या नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो 4 वचन में 7 जो वाक्य है, जो वर्ड्स है, उसमें लिखा है कि प्रेम क्या करता है, और उसका आगे वाला 7 वाक्य में तो वर्ड्स में लिखा है कि वो क्या नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें सबसे पहले बोला है कि प्रेम जो है एकदम एकदम लंबा आमीन क्षमा करता है। एकदम लंबा बोलने से एकदम लंबा क्षमा करता है। तो प्रेरित पौल पवित्र आत्मा का द्वारा हमको ये समझाता है प्रेम करने के लिए एक एबिलिटी है, हमसे कुछ हो नहीं सकता। तो पवित्र आत्मा का द्वारा प्रभु हमको जो हम नहीं कर सकता है वो हमको देता है, उसके लिए हमको आमीन अनुभव देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारे जीवन में कष्ट आता है, तकलीफ आता है, तो हम परमेश्वर के सामने इस बात को रखेगा तो उसका आंसर वो एकदम सरल रीति से हमको समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको इस समय में देखने को मिलता है कि कई लोग एकदम छाती खोल के आमीन प्रभु का सामने खड़ा रहता है, मैं कुछ भी करेगा तो भी इस बात को मैं सहमत नहीं कर सकता, इस बात में इस आदमी से मैं कभी बात नहीं कर सकता, प्रभु ये मेरे से संभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे खुद ही बोलता है कि प्रभु ने हमको कितना अच्छा अनुभव दिया है, कितना ब्लेस्ड लाइफ दिया है, कितना हमको प्रभु संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मलयालम में एक गीत है कि मिट्टी को छोड़ के जो क्या बोलते हैं पर्ल है, मतलब रत्न, उसको कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हमारा जो जीवन है, हमारा जो आयु है वो पल भर के लिए है, लेकिन जो अनंत जीवन है हमको जो प्रभु देने वाला है वो एवरलास्टिंग है। वो जो अनंत जीवन हमें मेरे से कभी छूटना नहीं चाहिए। इसलिए इस दुनिया में, इस धरती में जो कुछ भी है उसको मैं ज़्यादा
कीमती नहीं देता है, ऐसा गीत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग याद करेगा तो हमको मालूम पड़ता है परमेश्वर का एक खास स्वभाव है कि हमको सबको हमारा बर्ताव का अनुसार, नहीं तो हमारा स्वभाव का अनुसार परमेश्वर हमको प्रेम नहीं करता है। ऐसा हमारा स्वभाव का अनुसार हमसे प्रेम करता तो आज का तारीख में हम जिंदा भी रहने के लिए हमारा योग्यता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम क्षमा करने की बात करेगा तो हमको ऐसा है, जो साधारण बात है, वो जब हमारा जीवन में बहुत तनाव आता है, बहुत प्रेशर आता है, तो उसको एकदम गलत रीति से हमसे बात करने का एक इच्छा हमारा जीवन में आता है, वो हमारा जीवन में सफल नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब चारों तरफ से हमको क्रश करता है, नहीं तो दबाव देता है, तो फटने का अवस्था आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब भी बात करता है कि मैं डिफेंस में सर्विस किया तो हमको ऐसा ट्रेनिंग में बहुत चीज़ सिखाता है कि कितना हम क्षमा कर सकता है, कितना हम सहन कर सकता है, उतना वो लोग टॉर्चर करता है, उतना वो लोग हमको काम देता है, जबकि वो काम कुछ आगे कुछ फायदा के नहीं है, लेकिन ऐसा काम देके हमको एकदम रफ बनाता है। हमको लगेगा कि हम अभी इससे मेरे को कभी छुटकारा मिलेगा, ऐसा अवस्था आता है। तो हमको ऐसा कभी कभी अवस्था आता है, कैसे भी तोड़ के ये जिंदगी से हम निकल जाए। एक एग्जाम्पल के तौर से बोलेगा तो हम लोग सब खाना पकाते प्रेशर कुकर में, उसका अंदर इतना प्रेशर बढ़ता है, भर के उसका अंदर अगर वाल्व नहीं रहता है उसका, तो वो फट सकता है। लेकिन उसमें एक खास बात है, जब प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ता है तो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो प्रेशर से अंदर का खाना जो है वो पकता है। साधारण जो बातचीत है, हमको जो प्रेशर आता है, हमको जब तकलीफ आता है, तो एक फटने का अवस्था हमारे जीवन में आता है। इसमें दो बात है कि हमको तकलीफ किस किस का होता है। एक तो एकदम कठिन मनुष्य, हमको उनको सहन करने के लिए हमसे होता नहीं है। हमको खुद लगता है कि हमारा जीवन में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, और दूसरा लोग भी हमको एकदम कठोर रीति से बात करेगा तो हम कैसे सहन करेगा। तो ऐसा प्रभु का वचन से हमको समझ में आता है कि जब हमको एकदम तकलीफ आता है, एकदम प्रेशर आता है, तो एकदम न्याय का रीति से हमको बातचीत करने के लिए प्रभु का हमें दया हमको चाहिए, प्रभु का आशीष हमको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा बात है, हमारा जो परिस्थिति है, हमारा जो परिस्थिति एकदम कठिन हो गया तो हमको फिर उसी समय में अच्छा बात करने के लिए, नहीं तो अच्छा बर्ताव करने के लिए हमसे तकलीफ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 4 अध्याय 13 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 4:13। ये वचन जो है बहुत ही सबको अच्छा लगने वाला वचन है। इस वचन को लेके जो लोग हैं उसको बहुत सारा अचंबा काम, नहीं तो मिरेकल वो मेरे से हो सकता है। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। मतलब प्रभु हमारा साथ में है तो हम सब कुछ कर सकता है। लेकिन हम उसका वचन में हम याद ठीक से देखेगा तो हमको पड़ता है कि हमको मालूम पड़ता है कि पौल जो है कितना अवस्था में उसका जो 4 अध्याय का
12-13 में सब पढ़ता है कि और भूखा रहने के लिए और पूरा पेट भर के खाने के लिए सब मैंने सीखा है, हैं, और तृप्त होकर रहने के लिए उसका बाद में बोलता है कि मेरे को जो हमें सामर्थ्य देता है वो परमेश्वर का सारा द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात में हम सोचेगा तो एकदम लंबा हमें क्षमा करने के लिए, लंबा हमको सहन करने के लिए प्रभु का आत्मा का बिना, प्रभु का अगुवाई का बिना हम नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सुना होगा, कोई लोग बोलता है कि मैं मर गया तो भी उस आदमी से मैं क्षमा नहीं कर सकता, उस आदमी को मैं क्षमा नहीं दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जो भड़काओ बेटे के बारे में हम याद करेगा तो उसमें लिखता है कि वो पुत्र जो है बात करता है, मैं स्वर्ग से और पिताजी आपसे मैं जो है पाप किया है। ऐसा वो मन फिराया तो वो पिताजी जो है वो बेटा आने के टाइम कितना खुशी से, कितना आनंद से उनका हमें वेलकम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा हर एक के जीवन में ऐसा अवस्था आ सकता है। और दूसरी बात है दया। दया बोलने से दूसरा बात है दया का बारे में बोलता है। दया मतलब है क्या है? जो दूसरा आदमी का उसका जो स्थिति है, उसका जो परिस्थिति है वो जान के उनको हम सहायता करना, नहीं तो उसको प्रतिफल नहीं सोच के उसको हम हेल्प करना, वही दया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का एक उपमा में हम वो सबको परिचित है। शमरिया का जो एक व्यक्ति बहुत हमें भयंकर अवस्था में पड़ा हुआ था, उसको देख के जो उस टाइम में अच्छा लोग, नहीं तो सब लोग रेस्पेक्ट करने वाला लोग उनको छोड़ के चला गया। एक व्यक्ति उसको घाव पर तेल लगाया, उसको दाकरस दिया, करुणा दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको ये मालूम पड़ता है कि हमको दूसरे को समझने के लिए हमको उसको पास जाना है। हम दूर से एक व्यक्ति को पूर्ण रीति से हम समझ नहीं सकता। अभी परिवार जिंदगी में हमारे पत्नी को समझने के लिए हमको साथ में रहेगा तो हमको मालूम पड़ता है। हम आज पूछ सकता है एक पत्नी एक पति को अच्छी तरह जानता है क्या? नहीं तो एक पति एक तो पत्नी को अच्छी तरह जानता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा जानना हमारा परमेश्वर इच्छा करता है। हम किसी को भी करुणा दिखाना है, किसी को भी दया दिखाना है तो हमको उसका नज़दीक चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पति न तो हमारा पत्नी आज का तारीख में बोल सकता है क्या कि मेरा पति जो है बहुत करुणामय है, मेरा पत्नी जो है बहुत दया दिखाने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमको मालूम पड़ेगा कि कितना हमारे में दया है, कितना हमारे में वो नम्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा वचन में हम पढ़ता है जो प्रेम जो है डाह नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब जिसको प्रेम है उसका दिल में बिल्कुल डाह नहीं है। दूसरे व्यक्ति को जब भलाई होता है वो सहन करने के लिए हमको तकलीफ होता है, उसका मतलब है हमारे में डाह है। एक स्पोर्ट्स खेलने वाला व्यक्ति बोलता है मुझे खेल में हारने से कुछ भी तकलीफ नहीं होता, लेकिन जो जीता है उसका हंसी देके
मुझे बहुत गुस्सा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे हारने से बिल्कुल तकलीफ नहीं है, लेकिन दूसरा हंसता है, जो जीता है, वो विक्ट्री जिसको मिला है, वो हंसता है तो मुझे बहुत हमें डाह आता है। अभी जो डाह है सबका दिल में थोड़ा थोड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उदाहरण के तौर से सोचेगा तो मेरा बेटा नहीं तो मेरा बेटी को स्कूल में कॉलेज में डिस्टिंक्शन मिला, उनका जो विक्ट्री है वो मेरा ही है, उनका जो विजय है वो मेरा है। मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मैं खुद, हम बहुत खुश होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में डाह आते तो परमेश्वर ने एक बात बोला है, हमारा घुटना टेकने का है। परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु मेरे में ऐसा ऐसा तकलीफ है, इससे मुझे छुटकारा देना मुझे चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अपना बच्चे को अच्छा हो गया तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे भाई के बच्चे को वो सेम चीज़ मिल गया तो उतना हमको अच्छा लगता है क्या? नहीं तो हमारे पड़ोसी को मिल गया तो उतना हमको अच्छा लगता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा बात है कि प्रेम जो है एकदम घमंड नहीं करते, वो एकदम क्या बोलते, फूलता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। फूलता नहीं मतलब प्रेम जिसको है वो अपने आप को आमीन फूल के नहीं दिखाता है। इसमें डाह और जो फूलने में एक अंतर है। ये दोनों एक रोग है, लेकिन ये रोग अलग है। ये जो फूलने का अवस्था क्या है कि मुझे जो मिला है सब प्रभु स्वर्ग से मुझे दिया है, ऐसा सोचने के लिए कभी भूल जाता है। दूसरी बात, मेरे में जो चीज़ नहीं है वो मेरे में है करके एक हमारे दिल में एक चिंता आता है। वो भक्ति का विषय में होने दो, समर्पण का विषय में आने दो, इसमें सब में मेरे में जो है वो ठीक है, और मेरे में जो नहीं है वो है करके हमको एक घमंड आता है। उसको बोलता है वो भूलता, जिसको प्रेम है वो भूलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और तीसरा बात बोलता है प्रेम जो है योग्य रीति से चलता है। योग्य रीति मतलब अब हम उसका ऑपोजिट में बोलेगा तो प्रेम जो है रूडली बात नहीं करता है, किससे भी बात करेगा तो एकदम नम्रता से बात करता है। जिसको प्रेम है उसको बात करने का एक तरीका है, उसका हृदय में वो प्रेम है, इसलिए वो एकदम मर्यादा से बात करते हैं, एकदम रेस्पेक्ट से बात करता है, एकदम उसका जो रहन सहन, उसका जो हर एक चीज़ में वो दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं अमेरिका तो गया नहीं, लेकिन सब लोग बोलते हैं अमेरिका में पत्नी लोगों को वो लोग हनी बुलाते हैं। हनी हो सकता है बुलाता होगा। हनी बहुत क्या बोलते हैं मीठा चीज़ है, तो उतना मीठा करके उनको बोलने में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुना है वो लोग आपस में बहुत ऊंचे ऊंचे आवाज़ से बात नहीं करते, एकदम नॉर्मल बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी होने दो, लेकिन सबसे कीमती बात है हम एक दूसरे को पति पत्नी में नहीं तो हमारा बर्ताव में प्रभु का जो प्रेम है वो दिख के आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे हम देखेगा तो हमको मालूम पड़ता है प्रेम जो है स्वार्थ को नहीं तो खुद का जो चीज़ के लिए वो ढूंढता नहीं है। हमारा गांव में बोलते कि अपना बात जिंदाबाद, मतलब मेरे जो काम के लिए उसके लिए मुझे सब अच्छा है। और जो स्वार्थ है, जो हमारे में
खुद में है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्वार्थता सामने वाले व्यक्ति में, दूसरा व्यक्ति में देखेगा तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हमको लगता है कि वो बहुत स्वार्थी है, लेकिन हमारे में कितना स्वार्थता है हमको वो समझ में आता नहीं है। एक प्रभु का दास बोला है कि पुराना समय में सबसे जो स्वार्थ नहीं खोजने वाला व्यक्ति बोलने से हरेक घर का माता मीन्स हरेक मम्मी लोग जो है किसी का भी स्वार्थ खोजता नहीं है। एक मम्मी का, एक माता जी का उनका ड्यूटी है, उनका काम है अपना बच्चे लोगों को अच्छा संभालना और अपना हस्बैंड को अच्छा देखभाल करना। खुद का चीज़ें सब भूल जाता है वो, और खुद का खाना बचा के बच्चों को खिलाता है, अच्छा अच्छा खाना पति को खिलाता है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं अभी भी ऐसा करना चाहिए, वो नहीं, लेकिन जो है वो खुद के लिए कुछ भी सोचता नहीं है। वो अपना भूल के दूसरे के बारे में सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने हमको नमूना दिखाया, शिष्य लोगों का पांव धो के हमको एक नमूना दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमको जब गुस्सा आता है हम किसी का पाँव नहीं धो सकता है। और आगे हम पढ़ के देखेगा तो हमको सबको परिचित वचन है, इसलिए भी मैं वचन पढ़ नहीं रहा। अभी जो किसी के बारे में दोष है, किसी के बारे में बुरा सोच विचार है, उसका अकाउंट वो नहीं करता है। जिसको प्रेम है उसको जो है किसी के बारे में भी कुछ विचार आ गया उसका अकाउंटिंग नहीं करता है। क्योंकि जिसने दोष किया है, जिसने कुछ किया है, वो व्यक्ति अगर भूल गया तो भी हम लोग भूलता नहीं है। वो जो किया व्यक्ति वो भूल के आनंद के साथ रहता है, और जो सुना व्यक्ति है उसका अकाउंट रखता है। इसलिए यीशु ने बोला कि अंतिम समय में एकदम न्याय का रीति से, आमीन, जो न्याय का रीति में समझाने वाला नहीं तो विधि देने वाला परमेश्वर को सौंप दिया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको सच्चा प्रेम देखना तो इस दुनिया में किसी के ऊपर हम देख नहीं सकता। सच्चा प्रेम मतलब यीशु का जो स्वभाव है वही सच्चा प्रेम है। यीशु का जैसे हम लोग कोई भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा प्रभु हमसे हर एक से इच्छा करता है कि हम यीशु जैसा बनने के लिए। प्रभु का दास ने बोला स्नेह जो प्रेम है वो के बारे में सोचने के टाइम बोला ऐसा हमको पढ़ना चाहिए कि जहाँ जहाँ प्रेम है वहाँ वहाँ अपना नाम जोड़ के पढ़ना है। आगे अभी मैं पढ़ेगा तो राजू जॉर्ज एकदम लंबा हमें क्षमा करता है। राजू जॉर्ज बहुत करुणा दिखाता है। राजू जॉर्ज का जो प्रेम है बिल्कुल दाग नहीं करता है। राजू जॉर्ज बिल्कुल घमंड नहीं करता है, फूलता नहीं है और योग्य रीति से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और राजू जॉर्ज किसी बात का दोष का अकाउंट नहीं रखता है, और जो अनीति में आनंद करता नहीं, सच्चाई में आनंद करता है, सारे बात को क्षमा करता है, सारे बात को विश्वास करता है। तो ऐसा पड़ेगा तो हमको खुद को मालूम पड़ेगा कि हम कौन सा जगह पे खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रेम जो है गुस्सा नहीं करता। जो प्रेम का विरुद्ध जो काम करता है उनका काम जो है हरेक व्यक्ति में दोष निकालना है। हम एक व्यक्ति के बारे में उसको प्रेम नहीं है तो हम क्या सोचते हैं, उसका जो नज़र है ना वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता है। उसका जो बातचीत सुनेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो जैसे खड़ा रहता है वो देखेगा तो मुझे
इतना गुस्सा आता है कि उसको देख के मेरा पूरा जलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें 3 क्वेश्चन हो सकता है। हमको एकदम गुस्सा आने में, बहुत जल्दी में गुस्सा आने वाला है, और बहुत जो गुस्सा आया एक लंबा समय तक रखने वाला है, और कितना गुस्सा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन देखेंगे, जेम्स चैप्टर 1 अध्याय 19 और 20 है कि जो मनुष्य का कोप है परमेश्वर का धार्मिकता को आमेन करता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम अपने आप को सब परखेगा तो हमको खुद को मालूम पड़ता है हम लोग कहाँ पर ठहरे हैं। मुझे गुस्सा आने में जल्दी आता है क्या, या मेरा गुस्सा कब तक मैं रखता हूँ। परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर पति पत्नी में कुछ बातचीत हो गया, कुछ गुस्सा हो गया, तो सूर्य अस्तमय होने के पहले वो बंद करना है। लेकिन मैं सच बोलता, इस बात में कभी कभी मैं फेल हो जाता हूँ। सूर्य अस्तमय हो गया, दूसरा दिन सूर्य उदय हो गया, फिर भी मेरा गुस्सा कम हो गया, लेकिन बात करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें परमेश्वर का वचन में हमको बोलता है, इसका वजह से शैतान को काम करने के लिए जगह मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को जगह मिल गया तो फिर क्या होता है हमको सबको पता है, क्योंकि हम जो अच्छा बात करने वाला शैतान को जगह दे दिया है, तो हम क्या बात करते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो गुस्सा को पार करने के लिए प्रेम हमको सहायता करता है। हम लोग जिसको प्रेम करता है उसको कुछ भी गलत बात देखेगा तो हमको उसको डांटने के लिए इच्छा नहीं करता है। और परमेश्वर के वचन में हमने अभी याद लिया कि अनीति में आनंद नहीं करना और सच्चाई में आनंद करना है, वैसा ही प्रभु का वचन बोलता है। हमको जिसको प्रेम करता है वो कुछ भी करेगा, तो अगर हम उसको नहीं डांटेगा तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम अच्छा प्रेम करने वाला गलत काम करेगा तो उसको डांटेगा नहीं है, तो हमारा प्रेम सच्चा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो जो दोष है वो आने के समय में, वो देखने के समय में हमको थोड़ा खुशी होता है। अभी उदाहरण बोलेगा तो एक आदमी चलते चलते फिसल के गिर जाता है तो सब लोग हंसता है। बहुत कम लोग हैं वो सीरियसली सोचता है कि भाई उसको ज़्यादा लगा होगा, उसको तकलीफ हो गया होगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो हंसता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्य में एक स्वभाव है कि दूसरे को जब तकलीफ होता है एक आनंद करने का स्वभाव मनुष्य में होता है। इसी को आमेन, इसी को निकालने के लिए हमको परमेश्वर का प्रेम दिया है। इसीलिए किसी को भी कुछ बुरा हो गया उसमें कभी आनंद नहीं करने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा भजन संहिता 15 उसका 4 वचन में हम पढ़ता है, जो प्रभु का भक्त लोगों को आदरण करता है। और आगे जो लिखा है मेरे को हिंदी में नहीं आ रहा है, जो मतलब गलत काम करने वाले को एकदम अलग समझता है और परमेश्वर का लोगों को एकदम आमीन रेस्पेक्ट देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो दूसरा मनुष्यों का दोष उसको क्या बोलता है, एडवर्टाइज करने में बहुत लोग माहिर है। मतलब किसी को दोष हो गया उसको इतना रॉकेट का रीति से वो फैलाता है, वो प्रेम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ तकलीफ हो गया, तो उसका जब तक उसका सही बात मालूम पड़ने के पहले कुछ भी हो गया तो भी हमको उसको दूसरे को फैलाना ही। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत में इस वचन में लिखा है कि प्रेम जो है सभी विश्वास करता है, हर एक बात को वो विश्वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इस दुनिया में हर एक बात विश्वास करने वाले को लोग क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे वो बहुत क्या बोलते हैं, बुद्धि में कम आदमी है, क्योंकि वो कुछ उसको समझ नहीं आता है कौन कैसा है। प्रभु का वचन बोलता है कि सारे बात में वो विश्वास करता है। प्रभु का हर एक वचन में वो विश्वास करता है, सारे बात का जो है वो आशा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति झूठ बोलेगा तो वो झूठ है करके मालूम पड़ गया तो वो झूठ बोलने का हिसाब से नहीं, दोबारा उस आदमी को देखने के टाइम लोग क्या बोलता है, इस आदमी में हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि ये झूठ बोलता है। प्रभु ने बोला हमारा हर एक बात जो है यस यस, नहीं तो नो नो ऐसा होना चाहिए। हमको बीच में नहीं रहना चाहिए, हो सकता है नहीं तो शायद ऐसा होगा। हमारा हर एक बात यस नहीं तो नो ऐसा होना चाहिए। अभी मेरे पिताजी के बारे में मुझे सोचेगा तो मुझे याद है कभी वो झूठ बोलता नहीं था, कुछ भी हो गया तो भी झूठ नहीं बोलता था। तो पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, तभी भी हम याद करता है कि मेरा पिताजी किसी बात को भी कुछ भी हो गया तो झूठ नहीं बोला है। तो अंत में 2-3 चीज़ बोलकर मैं बंद करना चाहता हूँ। हम लोग एकदम आशा करने के, सारे बात में प्रभु में आशा रखने का है। हमको अपना प्रभु ने दिया बच्चों के बारे में एक आशा होना चाहिए, एक होप होना चाहिए। हमें कभी नहीं बोलना है कि मेरा बच्चा बहुत ख़राब है, वो कभी मतलब मेरा बात सुनता नहीं है, वो सारे बच्चों से ख़राब है, वो ठीक नहीं हो नहीं सकता। जो पिताजी से सारा संपत्ति लेके सारा गलत काम करके वापस आया बच्चे को, वो पिताजी कितना प्रेम से उनको आलिंगन करता है। वो दूर से देख के वो उसको अपना आलिंगन करके उसको ज़रूरत है सब चीज़ देता है। हर एक पिताजी, हर एक माताजी ऐसा दूर में देख के रहने वाला, प्रभु में आशा रखने वाला, ऐसा ही हमारा दिल में होना मांगता है। कोई विश्वासी लोग भी बोलता है ये मेरा बेटा जो है ना, ये मर गया तो भी ये ठीक नहीं होने वाला है। इसका मतलब उनको अपना बच्चे में विश्वास नहीं है, और उससे अधिक हमको जो सृष्टि किया परमेश्वर में बिल्कुल आशा नहीं है। क्योंकि हम वचन में फिलिपियंस 4:13 वचन में पढ़ा है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। प्रभु यीशु के द्वारा मैं सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। ऐसा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर के पास है। कोई भी व्यक्ति को ठीक करने में परमेश्वर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरे बारे में सोचेगा तो कोई बोलता है कि मैं तो 100% बोल सकता हूं कि इस व्यक्ति का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जीवन का पुस्तक देखने का काम हमारा है क्या? जीवन का पुस्तक देखने का काम परमेश्वर का है, हम वो काम नहीं लेने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये विश्वास करने का है हमारे में अच्छा काम शुरू किया परमेश्वर अंत तक पूरा करेगा, हम विश्वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आशा
कभी छोड़ना नहीं। हमारा प्रभु असंभव को संभव करने वाला है, राजाओं का राजा है, अद्भुत का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लंबा क्षमा करने के बोला तो, और लंबा क्षमा करना है, सारे बात को विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रेम क्या है? मैं जो भाषण बोला, मेरा द्वारा जो सुना, सब लोग अपना जीवन का बारे में आमीन परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कौन से जगह पर खड़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति संत नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको हरेक को आमीन अच्छा बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए वो शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमको जो जीवन दिया परमेश्वर अंत तक चलाने के लिए विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो प्रतिकार मतलब जो हमारा जो युद्ध है, हमारा किसी मनुष्य के साथ नहीं। वचन में हमको हरेक वचन मालूम है। हमारा जो युद्ध है, जो लड़ाई है, कोई मनुष्य के साथ नहीं है। लेकिन जब हम जब लड़ाई करता है, हम जो शैतान के साथ लड़ाई छोड़ के हम जो है मनुष्य के साथ युद्ध करने के लिए लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत सीरियस बात है। जो बात आमीन जो शैतान का पास है, उनका जो व्यवस्था है, उसमें हमको आश्रय नहीं करना, उसमें हमको देखना नहीं। एक व्यक्ति को हमको परमेश्वर का बेटा है करके उसको सोचना है। अगर कुछ भी कोई बोल दिया, कुछ भी मेरे बारे में कुछ कह दिया, बोलने का मेरे को परमेश्वर ने बोला है एकदम लंबा क्षमा करने के लिए, एकदम हरेक बात विश्वास करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रेम करने का जो एबिलिटी है, वो हम बना नहीं सकता। वो परमेश्वर हमको देता है, हमको प्राप्ति देता है, हमको परमेश्वर का आत्मा का द्वारा हमको सहायता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज का दिन में इस वचनों के द्वारा हमारे को प्रभु आशीष दे, और जो बोलता है, जो सुनता है, सब लोग एक ही जैसा है। कोई भी व्यक्ति जो है भाषण देता है, इसका मतलब वो नहीं है वो एकदम परिपूर्ण है, नहीं। हम सब लोगों को आमीन परमेश्वर का वचन में आमीन अधीन रह के हमारा आमीन आत्मा उनका हाथ में देना है। आप चलाइए परमेश्वर।